कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक चक्रवर्ती है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में इम्प्रूव एंड लर्न बाय इम्प्रोवाइजेशन। दोस्तों मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ दिन मैं था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। स्नीज़ और कफ हो गया था। वैसे भी पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो इसीलिए मैं कुछ दिन तक वीडियो, या कुछ दिन, ये 2-3 दिन तक वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि फोकस तो था लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं कुछ बना नहीं पाया। तो इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कंटिन्यू रहें। तो इसलिए मैंने ये रीज़न बताया कि मैं सोचा था कि जब वीडियो बनाऊँगा तो ये रीज़न मैं सबसे पहले बताऊँगा कि मैं कुछ दिन तक वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों ये तो था, मैं आपको रीज़न बताया। आज आते हैं एक नया टॉपिक को लेकर, और ऊपर से ये तबीयत ख़राब था लेकिन फिर भी मैं सोचे जा रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पे के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो मैंने आज ये टॉपिक सोचा है, वो टॉपिक है टुडे, दैट इज़ फियर एंड एजुकेशन। अब देखते हैं कि फियर और एजुकेशन होता क्या। द टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, फियर एंड एजुकेशन। और ये भी एक पार्ट है, इम्प्रूव एंड लर्न का ही एक पार्ट है जो बाय इम्प्रोवाइजेशन, कि हम कुछ सीखें कि फियर होता क्या है, एजुकेशन होती क्या है। और फियर का बहुत बड़ा हाथ है एजुकेशन में, क्योंकि बच्चे अक्सर फियर की वजह से करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, डर दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो फियर एजुकेशन में किस तरीके से काम करता है और हम किस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते, ये सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों, वो है फियर एंड एजुकेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आपने तो टॉपिक देख ही लिया होगा, तो फियर एंड एजुकेशन के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं जो व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन से हम लोग चालू करेंगे। पिछले हफ्ता नॉलेज के बारे में बताया था, जो एजुकेशन का बहुत बड़ा पार्ट था, राइट। तो एजुकेशन होती क्या है। हम जो एजुकेशन करते हैं वो एजुकेशन 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक है जो हम स्टडी से पढ़ते हैं, दूसरा बाहर से तो पढ़ते ही हैं। ये असली एजुकेशन वो होता है जो हम बाहर की दुनिया को देख के पढ़ते हैं, दैट इज़ मेन एजुकेशन। क्योंकि हम जो एजुकेशन करते हैं वो पढ़ाई होती है, पढ़ाई करके क्या करना है, जॉब करना है, जॉब से क्या आएगा, पैसा आएगा, ये तो है एजुकेशन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द एजुकेशन व्हाट वी नीड फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। जो हम देखते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है आउटसाइड वर्ल्ड, नहीं तो बाहर की दुनिया ऐसे हमें बेच के खा जाएगी, राइट। अगर हम अपने आप को सही ढंग से नहीं रख पाए तो उसका एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये तो बात की हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड का। आज मैं पढ़ाई के बारे में बात करूँगा, क्योंकि दोस्तों मैं धीरे धीरे अपना वीडियोस पढ़ाई पर ले के आऊँगा, एजुकेशन पर लेके आऊँगा। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन के वीडियोस बनेंगे दैट इज़ ऑन योर पूरी इंग्लिश के ऊपर बनेगा। मेरा हर एक टॉपिक इंग्लिश से होगा, इसीलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। बहुत सारा सेफ्टी नॉलेज के बारे में बताया, फिर जिमर्स के बारे में बताया, कोविड के बारे में बताया। ऐसा करते करते करते, क्योंकि ये भी इम्प्रूव एंड लर्न है, हम जितना लर्न करेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे, जितना लर्न करेंगे इम्प्रूव करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आ गए किसमें, एजुकेशन पे। अब मेरा 1-2 वीडियो, नेक्स्ट वीडियो शायद बनने वाला है पूरी एजुकेशन के ऊपर दोस्तों। वो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। ग्रामर का से रिलेटेड कोई भी छोटा से छोटा चीज़, चाहे वो ग्रामर से हो या ग्रामर से ना हो, लेकिन ग्रामर से लिंक रहेगा, उसको भी मैं बनाऊंगा, राइट दोस्तों। तो आज बात करते हैं पढ़ाई की। तो हम जो पढ़ाई करते हैं, जो एजुकेशन करते हैं, स्पेशली हम उनके बारे में बात करें जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में भी बिलो दोज आर टीनेजर्स, जो बिलो 18 ईयर्स है, वो क्लास 9, 8 तक, 8, 9, 10 वाले। मैं ये जो मैं टॉपिक बना रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 ही नहीं, प्लस कॉलेज में भी जो है, तो किस तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सके विदाउट, मतलब मैं ग्लैमर के ऊपर भी वीडियो बनाता, तो ग्लैमर होने के बावजूद भी हम पर असर ना हो और हम अपना एजुकेशन को जारी रख सकें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि हम पढ़ाई में ध्यान कैसे दे सकें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रेजेंट मूवमेंट। अगर हम
प्रेजेंट मूवमेंट में कोई मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट मतलब क्या, अभी जो फिलहाल हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख गए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि हम दिन भर जो भी काम करते हैं, खेलते हैं, उलते हैं, हम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, खेलते तब ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब पढ़ते टाइम ही हमारा ध्यान इधर उधर होता है। तो खेल के बारे में चलेगा, स्कूल के बारे में चलेगा, दोस्ती यारी के बारे में फिर चलेगा। तो किस तरीके से हम मतलब चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट तक रख सके, मतलब हमें 24 आवर्स प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। मतलब जब खेल रहे तो खेल रहे, पढ़ रहे तो पढ़। मैं बात कर रहा था क्या, प्रेजेंट मोमेंट। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट होता क्या है दोस्तों, अभी देखिए, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट को जीना चाहेंगे, अगर जीना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सारा दिन का प्रॉब्लम हमारे दिमाग में, या दिन भर हम लोग क्या किया वो दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रहना इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका एक सल्यूशन है। फिर कैसे? हमारे दिमाग में जो हम काम करते हैं उसको वहीं तक रहने दो, उससे आगे मत बढ़ो। मतलब जिसकी जितनी ज़रूरत है लाइफ में वो उतनी करो। तो देखिएगा, हम जब एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में ही रहे, जब उसे बाहर जा रहे हैं कोई दूसरा काम को वहीं तक ही रहे। जैसे हम खेल रहे हैं तो खेल, जब तक खेल रहे हैं तो इट्स ओके, वहीं तक खेलो। फिर जब एजुकेशन में आगे पढ़ाई करते हैं शाम को या सुबह, तो पूरी माइंड को वहाँ ले आओ। कैसे? जितना हम लोग खेले, हम अपना दिमाग को वहीं स्टॉप कर दिए और रेडी कर दिए दूसरे काम के लिए। तो इस तरीके से हम पढ़ाई में प्रेजेंट मोमेंट में। नेक्स्ट इज हाउ टू रिमेंबर द स्टडीज़। किस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो याद रखने का दोस्तों सबसे इजी और बढ़िया तरीका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अच्छे से याद रखते हैं। आज मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एजुकेशन हम जब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस चीज़ को हम जब पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ प्रीवियस जो लेसन है उसको भी देखा करो दोस्तों, साथ में याद रहेगा। तो कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, स्पेशली मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में कि किस तरीके से याद रखा जा सकता है। एक साथ सारे चैप्टर्स सब याद रखा जा सकता है। आज मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पढ़ के वो चीज़ को याद रख सकते हैं। दोस्तों, राइटिंग में बहुत बड़ा दम होता है। अगर हम पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ लिख रहे हैं साथ में, तो किसी चीज़ को 5 बार याद करना इज़ इक्वल टू 1 टाइम राइटिंग। मतलब एक बार आप लिखोगे, लिखने में इतना पावर होता है कि अगर आप सब फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद या नोट्स बनाने के बाद उसको लिखो, नोट्स को याद करो, उसके बाद लिखो। अगर ये हैबिट हुआ तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ पढ़ाई याद रहेगा। कोई भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो वो याद रह जाएगा। येस, इट इज़ पॉसिबल। पहले एक चैप्टर को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको नोट्स को याद करो, नोट्स को याद करने के बाद एक सेपरेट कॉपी में बनाओ नोट्स को, बिना देखे आंख बंद कर दो और बिना देखे लिखो। जितना लंबा नोट्स है, 2 पेज का है, 3 पेज का है, वो सब नोट्स लिखो। जितना लिखेंगे दिमाग में उतना स्टोर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक बार याद करना मतलब 5 बार, एक बार लिखना और 5 बार याद करने के जैसा समान है। तो राइटिंग हैज़ मोस्ट पावरफुल फंडा। अगर आप लिखने का हैबिट बनाते हो पढ़ने के साथ साथ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। थर्ड पार्ट इज पार्ट ऑफ द लाइफ। एजुकेशन पार्ट ऑफ द लाइफ है। विदाउट एजुकेशन पता है हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। अगर बिजनेस एरिया में जा रहे हैं तो बिजनेस में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, बट एजुकेशन डजंट हैव अ रोल विद द बिजनेस। ज़्यादा रोल नहीं करता। हाँ, अगर हम नौकरी करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कॉमर्स लेके MBA कर सकते हैं, जो एजुकेशन हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं फियर के ऊपर। फियर का बहुत बड़ा रोल है तो दोस्तों के किस तरीके से हम फियर क्या है, व्हाट इज़ फियर। एक्चुअली फियर के बारे में जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज़ फियर। फियर है माइंड की एक हाइपोथेटिकल थिंग। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक चीज़ है। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम जो सोचते रहते हैं ना, वो फियर है। अगर उतना सोचने की बजाय अगर हम काम पे ध्यान देंगे तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो फियर कुछ नहीं है दोस्तों, ये माइंड का भ्रम है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और स्पेशली फियर एजुकेशन में काम बहुत करता है। कैसे? ग्रेजुअली अगर हम देखा जाए तो बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, मोर देन लगभग 5% जो खुद से पढ़ते हैं। नहीं तो बाकी जन को गाइड करना पड़ता है, उनको बिठाना पड़ता है, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो घर में, उनको गाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर मैं फियर के बारे में बात करूं तो बच्चों के मन में
बचपन से ही एक चीज़ को ग्रो कर दिया जाता है कि तुझे ये कर, ये मिलेगा। एग्ज़ाम से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम मतलब बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, यमदूत का काम करता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ डेविल, यमदूत का काम करता है, राइट? कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे, तो अपना असली चेहरा जो हम पढ़ते नहीं है वो असली आ जाएगा, असलियत में आ जाएगा। किस में? मार्क्स में आ जाएगा। तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, विदाउट फियर, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, फिर भी हम पढ़ें, फिर भी हम पढ़ाई करें, फिर चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। अगर इस दुनिया से एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्या हम नहीं पढ़ेंगे? अगर हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ रियल एजुकेशन, क्योंकि हम खुद को ग्रो कर रहे हैं। हम कुछ पाने के लिए ग्रो नहीं कर रहे हैं। मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। मैं कुछ पाने के लिए ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ग्रो होना चाहता हूँ। दैट इज़ रियल एजुकेशन, राइट दोस्तों? और एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट? तो दोस्तों फियर पता चल गया क्या है? एक इमेजिनेशन थिंग है जो कि हर चीज़ में हमको बाधा डालती है और हम वो। सेकंड पॉइंट है फियर ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल मतलब फियर हम लोगों को क्या बाधा करती है, मतलब क्या चीज़ में हम लोग को इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाधा। देखिए दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, हम फियर हर चीज़ में रोल करता है, हर चीज़ में बताता है कि एक डर मन। कोई भी काम करते, कोई भी दुनिया में, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करते तो पहले डर आता है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो अगर इतने सारे जो थॉट्स आए, अगर इनको नहीं सोच के हम ये सोचें कि आंख बंद करके कूद जाए, थोड़ा बहुत प्लानिंग किए, क्योंकि प्लानिंग भी ज़रूरी है, प्लानिंग करके कूद जाओ काम में। अगर लॉस हुआ तो बाद में देखा जाएगा, उसके भी सोल्यूशन है, राइट? तो ये फियर का काम करता है। फियर कुछ होता नहीं है दोस्तों, राइट? तो फियर की जगह अगर हम लोग कुछ प्लान करके काम करें तो दैट इज़ बेटर। और फियर तो मैं बताया एजुकेशन में बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है वो तो मैंने पहले बताया कि हम एग्ज़ाम के डर से पढ़ते हैं। मैंने जो एजुकेशन के बारे में बताया वो एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई चीज़ पाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन वो होता है जो हम खुद को ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन ये सोसाइटी में क्या होता है, मोर देन 90% यही चलता है कि पढ़ना क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम देना है, पास होना है, पास होके क्या करना है, नौकरी करना है, फिर जॉब करना है। तो मैं इस एजुकेशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था दोस्तों। लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि फियर हर चीज़ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, राइट? कोई भी काम करते हैं तो ऑब्स्टिकल्स होती हैं, ठीक है? तो अगर ऑब्स्टिकल्स को देख के क्योंकि ऑब्स्टिकल के साथ फियर का लिंक है, फियर आया, डर आया तो सारा चीज़ क्या हो जाता है, ख़राब हो जाती है, गुड़ गोबर हो जाती है, राइट? तो दोस्तों ये थी आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा था कि एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। नाउ विल सी व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का फुल फॉर्म, जो एजुकेशन के बारे में बताया वो एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। एजुकेशन का स्पेलिंग है EDUCATION। नाउ E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, राइट? E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, राइट? D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन। D से क्या होता है, डिसिप्लिन। U से होता है यूनिटी, हमारे अंदर क्या यूनिटी है। C से होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। C से A से होता है एम, हमारी एम क्या है। T से होता है टैलेंट, हमारे अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट क्या है, हम उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करें और उसमें बढ़ते चलें। I से होता है इंटरेस्ट, हमारे अंदर क्या क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, एजुकेशन बेस है कि नहीं है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा फोकस। O से अपॉर्चुनिटी, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कर सकते हैं। N से है नेशनलिटी। नेशनलिटी दोस्तों पता है, राष्ट्रीय मतलब हम एजुकेशन को हासिल करके, एजुकेशन गेन करके हम अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, दैट इज़ नेशनलिटी, राइट? तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी 2 चीज़ के बारे में बताऊंगा। एजुकेशन का जो फुल फॉर्म बताया इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा, और सेकंड बताऊंगा कि किस तरीके से हम पढ़ाई को एक साथ सब कुछ याद रख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।